क्या आंसर आप लोगों ने सोचा? बिल्कुल सही, तो डाइल्यूएंट्स यूज़ किए जाते हैं ना, डाइल्यूएंट्स को हम फिलर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैबलेट कोटिंग इज कॉल्ड, लैमिनेशन है ये, मॉटलिंग, कैपिंग या स्टिकिंग। ओके, तो इसका आंसर है इसमें ऑप्शन बी, मॉटलिंग। ओके, नेक्स्ट है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए कैप्सूल शेल, कैप्सूल की शेल का ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आप लोगों से पूछा है 8%, 17, 14 या 25%, तो ये हो जाएगा आपका 14%। ओके, नेक्स्ट नॉर्मल ब्लड सोडियम लेवल आप लोगों से पूछा है, ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, 110 to 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 120 to 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 80 to 90 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आंसर इज ऑप्शन डी, 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हमारा नॉर्मल ब्लड सोडियम लेवल होता है। जैसे पैन कोटिंग टेक्निक प्रोसेस इज यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, पैन कोटिंग टेक्निक जो प्रोसेस है सभी में यूज़ की जाती है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, एंटेरिक कोटिंग, फिल्म कोटिंग, कंप्रेस्ड कोटिंग या शुगर कोटिंग। तो कंप्रेस्ड कोटिंग को छोड़ के बाकी तीनों में यूज़ की जाती है पैन कोटिंग टेक्निक। जैसे विच वन ऑफ दीज इज सिस्टमिक एंटासिड आप लोगों से पूछा है, तो आप एंटासिड्स में पढ़ते हो, सिस्टमिक नॉन सिस्टमिक पढ़ते हो ना। सिस्टमिक पूछा है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटाशियम सोडियम टार्ट्रेट, नन। तो सिस्टमिक में कौन कौन से आते हैं? 2 पढ़ते हो ना, तो अभी इसमें कौन सा दिया हुआ है? तो बताइए आंसर, लगाइए अपना, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड दूसरा क्या होता है? सोडियम सिट्रेट, है ना। नेक्स्ट है एडवाइस ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन और सोमनी का मतलब आप लोगों ने बताना है, इन द इवनिंग, वंस अ डे, एट बेड टाइम, अर्ली मॉर्निंग। और सोमनी जो है लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है एट बेड टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म है ओरा सोमनी। नेक्स्ट क्यू एस इन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स, क्यू एस का मतलब बताइए, एवरी आवर, सफिशिएंट क्वांटिटी, एवरी टाइम या एवरी डे। तो क्यू एस होता है हमारा सफिशिएंट क्वांटिटी, क्वांटिटी सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएंजाइम ए इज डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन, कौन से विटामिन से डिराइव होता है कोएंजाइम ए? नायासिन जो विटामिन B3 है, पेंटोथेनिक एसिड जो विटामिन B5 है, पायरोक्सिन जो विटामिन B6 होता है, और आपको बायोटिन दिया है ना, जिसे आई थिंक विटामिन B9 भी कहते हैं आई थिंक बायोटिन को, है ना। बायोटिन नहीं, बायोटिन तो सल्फर कंटेनिंग विटामिन होता है आपका, है ना। तो आपको बताइए इसका आंसर, ठीक है। तो कोएंजाइम ए इज डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन, तो इसका आंसर करिए, कोएंजाइम ए डिराइव होता है कौन से विटामिन से? पेंटोथेनिक एसिड, दैट इज विटामिन B5। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर ऑफ गोल्डबर्ग, बायोटिन, नायासिन, राइबोफ्लेविन या पैराडॉक्सिन, किसे कहेंगे? पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर ऑफ गोल्डबर्ग। तो पेलेग्रा जिस विटामिन की डेफिशिएंसी से होगा ना, किससे? नायासिन, विटामिन B3। नेक्स्ट है इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मैथड बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू द, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मैथड में जो बैक्टीरिया किल होते हैं, कौन सा मैकेनिज्म होता है किसमें? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, जिसमें आपका हॉट एयर ओवन यूज होता है ना। तो बताइए रिडक्शन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट है, हैलोजिनेशन है इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, ऑक्सीडेशन है या प्रेसिपिटेशन है? तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में क्या होता है हमारा मैकेनिज्म? ऑक्सीडेशन होता है इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। नहीं तो इंजेक्शंस आर जनरली स्टरलाइज्ड बाय द मेथड, इंजेक्शन की स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड होता है? कोएगुलेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन या हीटिंग? तो इंजेक्शंस के लिए हमारा जो होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कैप्सूल साइज तो आपको पता है ही, स्मॉलेस्ट बता दीजिए 4, 1, 5 या 0, तो हमारा स्मॉलेस्ट 5 वाला होता है, और लार्जेस्ट बताइए कौन सा होता है? नेक्स्ट है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, तो प्रिस्क्रिप्शन का सिंबल आप लोगों ने बताना है, 4 ऑप्शंस आप लोगों के पास हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए RX होता है ना। नेक्स्ट व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोल्फथालीन एट pH 11 पे? फिनोल्फथालीन का कलर बताना है, कलरलेस, येलो, ब्लू या पिंक। तो ये जो है pH 11 पे हो जाएगा पिंक कलर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, एलम इज यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ प्रेसिपिटेटेड सल्फर, प्रेसिपिटेटेड टिटेनियम डाइऑक्साइड, सब्लाइम्ड सल्फर या येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड। आंसर सोचिए, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रेसिपिटेटेड टिटेनस टॉक्साइड्स। नेक्स्ट है वीकली बेसिक ड्रग आर एसिड बाय, वीक बेसिक ड्रग है उनके एसिड के लिए कौन सा जो है टाइट्रेशन यूज करोगे? नॉन एक्वस, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक या रिडॉक्स। तो आंसर करिए इसका
बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नेक्स्ट सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, तो सल्फर कंटेनिंग विटामिन जो आपके बी कॉम्प्लेक्स है, इसमें 2 आते हैं ना सल्फर कंटेनिंग, है ना, तो ऑप्शन में तो एक ही दिया आपको वैसे, बायोटिन, नायासिन, पायरोक्सिन, राइबोफ्लेविन। तो सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन इज ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बायोटिन एक और होता है ना, जिसके नाम में ही जो है सल्फर छुपा हुआ है, कौन सा, कमेंट करके बताना। ओके, जैसे पेटेंट एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन, तो पेटेंट एक्ट, तो एक्ट उनके ईयर से क्वेश्चन है। पेटेंट एक्ट जो है बताइए 1948, 1940, 1970, 1919, तो बताइए कौन सा एक्ट कब का है। तो आपको सारे एक्ट के ईयर तो याद होने चाहिए, मैंने आपको हमेशा कहा है। जूरिस्प्रूडेंस में एक्ट और उनके ईयर और शेड्यूल्स तो हमें मतलब कि टिप्स पे होने चाहिए, कभी भी कुछ भी पूछ ले हमसे। पेटेंट एक्ट हमने बताना है तो 1970 हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट है फॉर्म यूज फॉर लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1। एक तो आपने CC1 पे ध्यान देना है, एक रिटेल पे ध्यान देना है, आपको पता ही है। और आपसे जो है किसके लिए पूछा है, लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट, तो बताइए ये आपका जो है सेल लाइसेंस आप लोगों ने पढ़े हैं, है ना, तो बताइए इसका क्या होगा। CC1 का मैंने आपको क्या बताया था, ऑप्शन देखिए फॉर्म 20, फॉर्म 20A, फॉर्म 21A या फॉर्म 21B। तो CC1 को देखते मैंने आपको बताया था आपने 21 देखना है ना। तो अब आपने आंसर मेरे हिसाब से बिल्कुल सही सोचा होगा। देखिए 21, और जो देखिए डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल, रिटेल के लिए ना वैसे कुछ भी नहीं आता अभी, लेकिन आपको ऑप्शंस में तो दिया है, बाकी जो रिटेल का पूछे तो 21 ही आएगा। CC1 को देख के 21, और रिटेल के लिए ना आप ऐसे कैसे रहने देते हैं। अगर रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की बात होती है तो 21 के आगे ए लगता है ना, तो इसमें ना ऑप्शंस में आपको 21 के आगे ए लगाया हुआ है, बाकी 21 आना चाहिए। ओके, फॉर्म नंबर 21 आना चाहिए इसका आंसर, है ना। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए 21A होता है और होलसेल के लिए 21B होता है। CC1 की बात हो रही है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, द शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली, तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए पूछा है, सिंपल बता दीजिए शेड्यूल H, G, Y या X, बताइए। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को देखते हैं, मैंने आपको क्या बता रखा है, शेड्यूल H आप लोगों ने टिक करना है। नेक्स्ट क्विनिडीन एक्ट एज एंटी अरिथमिक ड्रग बाय, क्विनिडीन जो है एंटी अरिथमिक में आती है, तो इसका मैकेनिज्म बताइए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है, सोडियम चैनल ब्लॉकर, नन। तो क्विनिडीन किस में आती है, याद करिए। एंटी अरिथमिक का क्लासिफिकेशन क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर आता है, क्लास 1A में क्विनिडीन आती है ना। QPD से मैंने आपको 3 ड्रग बता रखे, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड। तो क्विनिडीन क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही सोचा, सोडियम चैनल ब्लॉकर। नेक्स्ट डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट कहाँ से क्वेश्चन आया, पार्किंसंस की ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है ना। तो रोपिरिनोल, टोलकैपोन, सिलिजिलिन, अमेंटाडिन, तो क्लासिफिकेशन तो मेरे हिसाब से आपको जो याद होना चाहिए, डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट की बात हो रही है, बताइए। रोपिरिनोल, टोलकैपोन, सिलिजिलिन, अमेंटाडिन। डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट में कौन कौन सी ड्रग आती है, रोपिरिनोल, प्रामिपिक्सोल, है ना। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट में रोपिरिनोल। नेक्स्ट है शेड्यूल रिगार्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए, शेड्यूल P दिया, O दिया, J दिया, R दिया। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के स्टैंडर्ड्स के लिए हमने शेड्यूल O टिक करना है। क्वेश्चन 25 देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टेक प्लेस बाय, देखिए अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव फिल्ट्रेशन या ऑल, तो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड बताइए। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ऑक्जेलेट, पोटाशियम हाइड्रोजन थायलेट है, पोटाशियम डाइक्रोमेट। आंसर बताइए, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, पोटाशियम हाइड्रोजन थायलेट। ऐसा pH ऑफ 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना केमिस्ट्री से। 113.1 या 5, आंसर बताइए, ऑप्शन बी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन से केमिकल सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। लोकल एनास्थेटिक्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, एंटीबायोटिक, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हिस्टामिनिक, तो बताइए। तो एंटीबायोटिक होती है ना हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होती है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीफ कांस्टेंट ऑफ विनेगर, विनेगर का चीफ कांस्टेंट बताना है। एसिटल्डिहाइड, मीथेन, एसिटिक एसिड, इथेन, तो विनेगर में क्या होता है, विनेगर
क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में HCl दिया है, NaOH के साथ में HCl, फिर सोडियम एसीटेट के साथ में एसिटिक एसिड दिया है, अमोनियम क्लोराइड के साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, सोडियम फॉर्मेट के साथ में फॉर्मिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर पूछा आप लोगों से, तब आपको पता होना चाहिए बफर क्या होते हैं। केमिस्ट्री के वीडियोस मैंने बनाए हुए, आप देख लेना, उसमें आपको बफर अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, तो जो है नॉट अ बफर कौन सा नहीं है, तो आपका जो है ये बफर नहीं है, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, NaOH के साथ में HCl इज नॉट अ बफर। नेक्स्ट है पैराइटल सेल्स जिन्हें ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं, क्या सिक्रेट करती है, पेप्सिनोजन या एक्सट्रिंसिक फैक्टर, रैनिन या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पैराइटल सेल्स क्या सिक्रेट करेंगे, है ना, HAP से क्वेश्चन है हमारा, तो आंसर करिए। तो इसका हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। पैराइटल सेल्स जो HCl सिक्रेट करते हैं, साथ में एक और जो सब्सटेंस है सिक्रेट करते हैं पैराइटल सेल्स, है ना, कौन सा, इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके, नेक्स्ट है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में सारा कराया हुआ है। बाइल इज फॉर्म्ड इन, तो बाइल बनता कहाँ है, गॉल ब्लैडर, लीवर, पेनक्रियाज, डिओडिनम। तो बाइल बनता है कहाँ पर, लीवर में, और बाइल स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट है आइटम विच रिप्रेजेंट 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री बट कंज्यूम अबाउट 70% ऑफ टोटल बजट ऑफ इन्वेंट्री आर कॉल्ड। ऐसे आइटम्स जो 10% जो है टोटल इन्वेंट्री का होता है और कंज्यूम करते हैं 70% बजट को कंज्यूम कर रहे हैं, और सिर्फ टोटल इन्वेंट्री का 10% है, मतलब कि कौन से आइटम है ये आप बताएंगे, ए आइटम, बी, सी या नन, कौन से आइटम्स है ये। देखिए 10% टोटल इन्वेंट्री का सिर्फ 10% है और 70% टोटल बजट कंज्यूम कर रहे हैं, तो बताइए कौन से आइटम है। बहुत ही कॉस्टली आइटम्स है, नहीं आपको डेफिनेशन से पता लग रहा है कौन से होंगे, ए आइटम होंगे, है ना। ऑप्शन जो है आप हमारा 1 हो जाएगा ये। जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में क्या मिनिमाइज करते हैं, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, बोथ या सप्लायर प्राइस। देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में जो है ऑप्शन 3 बोथ, दोनों ही, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमाइज करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक कैप्सूल शेल इलास्टिक और प्लास्टिक, कैप्सूल की शेल को इलास्टिक या प्लास्टिक बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, सोर्बिटोल, टिटेनियम डाइऑक्साइड, बेंटोनाइट या अकेशिया। तो आपके प्लास्टिसाइजर्स यूज किए जाते हैं, तो आंसर सोचिए, बिल्कुल सही सोचा हम लोगों ने, ऑप्शन ए सोर्बिटोल। जैसे एग्जाम्पल ऑफ हाईली सेडेटिव, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो हाईली सेडेटिव है, सिप्रोहेप्टेडिन है, क्लोरफेनाइरामिन है, फेनिरामिन है, डायफेनाइड्रामिन है। जो हाईली सेडेटिव है, एंटीहिस्टामिनिक के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है ना, तो ऑप्शन डी डायफेनाइड्रामिन। नेक्स्ट जनरल एनेस्थेटिक्स आर डैश ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो जनरल एनेस्थेटिक्स सीएनएस को क्या करेंगे, स्टिमुलेट कराएंगे, डिप्रेस कराएंगे, स्टेबलाइज कराएंगे, एक्टिवेट कराएंगे। जनरल एनेस्थेटिक्स है ये, देखिए एनेस्थेटिक्स है ये, तो क्या कराएंगे सीएनएस को, डिप्रेस ही कराएंगे ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग विच ट्रीट राइनिटीज एंड अदर एलर्जी कंडीशंस, कौन सी ड्रग है जो किसको ट्रीट कर रही है, राइनिटीज को एंड अदर एलर्जी कंडीशंस को। एंटी माइक्रोबियल है, एंटी हिस्टामिनिक है, एम्फिटामिन है, पेनिसिलामिन है। तो क्या है ये, तो ये राइनिटीज के लिए, एलर्जी कंडीशंस के लिए क्या यूज करोगे, एंटी हिस्टामिनिक्स, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। पेनिसिलिन जी इज, पेनिसिलिन जी क्या है, एमिनो पेनिसिलिन है, बेंजाइल पेनिसिलिन, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जी जो होता है हमारा, ये देखिए ऑप्शन देख लीजिए, आंसर सोचिए, और वीडियो का जो है आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंजाइल पेनिसिलिन इज पेनिसिलिन जी। जैसे रेड पेपर कंटेन फ्लेवोनॉइड इज लैरुलिक एसिड, ल्यूटियोलिन, लाइकोपिन, ल्यूटिन। तो ये ल्यूटियोलिन ऑप्शन बी होता है। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जेलेटिन फॉर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के लिए रेशियो पूछा आपसे ड्राई ग्लिसरीन और ड्राई जेलेटिन का, 0.6:1, 0.4:1, 0.8:1 या 1:0.8। तो ये हो जाएगा 0.4:1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है टाइप ए जेलेटिन एग्जिबिट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट पीएच, तो टाइप ए जेलेटिन का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पूछा कितने पीएच पर होता है, 2, 4, 9 या 11। किसके लिए, टाइप ए जेलेटिन के लिए पूछा आपसे, तो ये हो जाएगा pH 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ एंटीबैक्टीरियल एजेंट इज इरिथ्रोमाइसिन, कौन से टाइप की एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, मैक्रोलाइड में आती है, पेनिसिलिन में आती है, सिफालोस्पोरिन्स में, टेट्रासाइक्लिन्स में। तो इरिथ्रोमाइसिन किस में आती है, इरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन किस में आती है, ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में ना, ऑप्शन 1। जैसे पैक्लिटैक्सेल ए पोटेंट एंटी कैंसर ड्रग वाज आइसोलेटेड फ्रॉम विच नेचुरल सोर्स, तो जो पैक्लिटैक्सेल को जो है आइसोलेट किया गया किस नेचुरल सोर्स से, पैसिफिक यू ट्री, पैसिफिक ओशन, फंगस या बैक्टीरिया। तो ये जो है पैक्लिटैक्सेल
पोटेंट एंटी कैंसर ड्रग है। इसे आइसोलेट किया गया है कहाँ से? पैसिफिक यू ट्री, है ना, ऑप्शन 1 हो जाएगा। और बार्क ऑफ द पैसिफिक यू ट्री। ओके, नेक्स्ट है ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज के लिए जो ड्रग यूज होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? ऑर्फन, रेयर, ओवर द काउंटर, इमरजेंसी। ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज, है ना, तो ये क्या होते हैं? ऑर्फन ड्रग्स होते हैं, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड्स ऑफ ब्लू फ्लोरेसेंस शो करता है? एर्गोट, सिंकोना, विनका या रवॉल्फिया? ब्लू फ्लोरेसेंस शो करेगा हमारा सिंकोना, क्विनोलिन एल्कलॉइड्स वाला सिंकोना। The growth of plant is affected by all of the following parameter except, प्लांट की ग्रोथ को सारे के सारे जो पैरामीटर्स अफेक्ट करेंगे एक को छोड़ के, एल्टीट्यूड, रेनफॉल, फर्टिलाइजर, मॉर्फोलॉजी। तो देखिए प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे सारे फैक्टर्स एक्सेप्ट मॉर्फोलॉजी, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन लहसुन, लहसुन, गार्लिक। एक्टिव कॉन्स्टेंट बताइए? एलिसिन, एट्रोपिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड या नायरेंजीन। तो लहसुन में क्या है? एलिसिन होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कोड लीवर ऑयल का सोर्स बताइए? कोड लीवर ऑयल, गैडस मोरुआ, प्लांटेगोवाटा, हाइपोप्राइवन, ब्राविरोस्टिस, सेकेरोमाइसिस सर्विसी। कोड लीवर ऑयल का सोर्स होता है गैडस मोरुआ, गैडिडी फैमिली होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग दोगे? सिंकोना दोगे, फेनल दोगे, क्यूमिन दोगे, डिजिटालिस दोगे? कौन सी ड्रग मलेरिया के लिए यूज की जाएगी? सिंकोना का क्विनीन यूज होता है ना। नेक्स्ट है मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, तो मेलाटोनिन सिक्रेट होगा कहाँ से? हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल कोर्टेक्स, मेलानोसाइट्स। मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन 2, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज बाय नायसिन की डेफिशिएंसी से? कौन सी डिजीज कोज करे होगी नायसिन की डेफिशिएंसी से? नायसिन इज विटामिन, विटामिन तो आपको पता होना चाहिए ना। रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस दिया, स्कर्वी, पेलेग्रा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 पेलेग्रा। नायसिन इज विटामिन B3 जिसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज होगा। नेक्स्ट है ड्रग विच इज गिवन प्रोफाइलैक्टिकली टू द पीपल लिविंग इन एन एरिया विद फिलेरियासिस वाले एरिया में जो लोग रह रहे हैं ना उनको प्रोफाइलैक्टिकली कौन सी ड्रग देंगे? एल्बेंडाजोल, डाइथाइल कार्बामाजीन, डॉक्साइक्लिन, रिफाम्पिन। कौन सी देंगे? उनको देंगे DEC, मतलब कि डाइथाइल कार्बामाजीन, हिट्राजन जिसका ब्रांड नेम है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन टू प्रिस्क्राइब कार्बिडोपा विद लेवोडोपा टू पार्किंसोनिज्म पेशेंट्स? पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स हैं उनमें कार्बिडोपा के साथ में लीवोडोपा देते हैं, क्यों? टू इंक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा, टू डिक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा, टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा इन ब्रेन एंड नन। तो क्या करेंगे? टू डिक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड एंटी मलेरियल ड्रग कंटेनिंग एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर, क्विनिन, आर्टिमिसिन, डॉक्साइक्लिन, साइक्लोग्वानिन। एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर वाली एंटी मलेरियल इज आर्टिमिसिन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आयुर्वेदिक मेडिकामेंट्स इज अवेलेबल इन टैबलेट की डोजेस फॉर्म में अवेलेबल है? असावा, गुटिका, भस्मा, अजिस्ता। तो ये आपकी गुटिका है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। The term pharmacognosy was introduced in the year 1815, 1985, 1887 या 1860। तो ये हो जाएगा ऑप्शन जो है हमारा ए हो जाएगा 1815। निशा ट्यूबुलर इलोंगेटेड आउटग्रोथ होते हैं एपिडर्मल सेल्स के, क्या होते हैं? वाटर पोर्स, लीफ कॉन्स्टेंट होते हैं, ट्राइकोम्स, स्टोमेटा। क्या होता है? ट्यूबुलर इलोंगेटेड आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल्स आर ट्राइकोम्स। नेक्स्ट है पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। ग्वारगम, जेलाटिन, अकेशिया सेनेगल, स्टरकुलिया गम। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस किसका सोर्स है? कार्बोहाइड्रेट वाली ड्रग्स आपको पढ़ा रखी है, सारे सोर्स बताए हुए हैं। पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस इज द सोर्स ऑफ ग्वारगम, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम क्लास इज डिपेंडेंट ऑन ATP, एडेनोसिन ट्रीफॉस्फेट पे डिपेंड करते हैं कौन से एंजाइम की क्लास? हाइड्रोलेज, ट्रांसफरेज, ऑक्सीडाइरेक्टेज, लाइगेज। कौन से एंजाइम डिपेंड करेंगे ATP पे? तो लाइगेज होते हैं, ऑप्शन डी, जैसे DNA लाइगेज होता है ना। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग बताइए? पिलोकार्पिन, एस्टाइलकोलिन, नियोस्टिकमिन, एट्रोपिन। बताइए ग्लूकोमा के लिए। तो ग्लूकोमा में जो हमारी ड्रग दी जाती है दैट इज पिलोकार्पिन, ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलोंग विद आइसोनियाजिड विच विटामिन इज प्रिस्क्राइब फॉर TB पेशेंट्स को कौन सा विटामिन प्रिस्क्राइब करेंगे आइसोनियाजिड के साथ में? राइबोफ्लेविन, पायरोक्सिन, नायसिन, साइनोकोबालेमिन। तो कौन सा विटामिन देते हैं? पायरोक्सिन जो विटामिन B6 होता है, ऑप्शन 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। तो क्लिनिकल ट्रायल्स देखते हैं, मैंने आपको बता रखा है कौन सा शेड्यूल आप लोगों ने टिक करना है। शेड्यूल OMFY, तो क्या हो जाएगा शेड्यूल वाई, है ना। नेक्स्ट है डायस्टाइल मॉर्फिन इज ऑल्सो नोन एज कोकेन, गांजा, हीरोइन, चरस। डायस्टाइल मॉर्फिन, डायएसिटाइल मॉर्फिन इज ऑल्सो नोन एज हीरोइन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मस्ट बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली आफ्टर प्रोड्यूसिंग ए प्रिस्क्रिप्शन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। RMP की प्रिस्क्रिप्शन से ही जो मेडिसिन देनी है वो जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए मैंने आपको शेड्यूल बता रखा है। ऑप्शन देख लीजिए आप, शेड्यूल H, G, X या M। जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, शेड्यूल H हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज बाय डैश लिबरेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होती है, उससे बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो यहाँ पर जो एंजाइम है वो बताना है कौन सा है, इनवर्टेज, हाई एल्यूरोनिडेज, अमाइलेज, लैक्टेज। तो कौन सा एंजाइम है, इनवर्टेज एंजाइम है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एलिवेशन इन बिलीरुबिन लेवल इन द ब्लड लीड टू। बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, डायबिटीज होगा, अल्जीमर डिजीज होगा, जॉन्डिस होगा, कैंसर हो जाएगा बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा होने से, जॉन्डिस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफीरियर पार्ट बताना ब्रेन स्टेम का, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, ग्रे मैटर है, मेडुला है। तो इंफीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम इज मेडुला ओब्लंगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सक्रीटेड बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो है इसमें से क्या एक्सक्रीट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन या फीसिस। तो क्या हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शेड्यूल एक्स ड्रग, बताइए कौन सी है। शेड्यूल एक्स में आपको पता है कौन कौन से ड्रग आते हैं, नार्कोटिक ड्रग है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस, ये सब आते हैं। बताइए थैलिडोमाइड आएगा, अमोक्सिलिन आएगा, कीटामिन या हैलोथेन। बताइए इनमें से कौन सा आएगा, कीटामिन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है ABC एनालिसिस बेस्ड ऑन। तो ABC एनालिसिस किस पे बेस्ड है, यूनिट प्राइस मटेरियल पे बेस्ड है, कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल, स्टोरेज वैल्यू ऑफ मटेरियल या ऑल। तो ABC एनालिसिस ऑलवेज बेटर कंट्रोल इज बेस्ड ऑन किस पे, कंजप्शन वैल्यू ऑफ द मटेरियल, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या ऑल। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, ओके। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलिटस इज ड्यू टू। तो डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, इंक्रीज इन इंसुलिन, इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है, डिक्रीज इन ग्लूकागोन, ग्लूकागोन कम होगा, डिक्रीज इन इंसुलिन, इंसुलिन कम होगा, या फिर इंक्रीज इन इन्युलिन, इन्युलिन ज़्यादा होगा। बताइए डायबिटीज मेलिटस क्या होगा, इसमें क्या होता है, इंसुलिन का लेवल कम या ज़्यादा, क्या होता है, इंसुलिन तो कम होता है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया पढ़ा है ना, तो डिक्रीज इन इंसुलिन, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। फैक्टर इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए फैक्टर इसेंशियल बताइए, पैप्सिन, रेनिन, इंटेंसिव फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए जो फैक्टर है इसेंशियल कौन सा है, पैप्सिन, रेनिन, इंट्रिंसिक फैक्टर या एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है परकिंजे फाइबर प्रेजेंट इन, हार्ट में, ईयर में, लंग में या सभी में प्रेजेंट है। बताइए कहाँ प्रेजेंट है परकिंजे फाइबर, हार्ट में होते हैं ऑब्वियसली, ऑप्शन ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड, इनमें से लिपिड नहीं है, प्रोटीन, ऑयल, फैट, वैक्स फैट। नॉट अ लिपिड, लिपिड नहीं है, कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए प्रोटीन्स, है ना। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट बोन, कौन सी बोन है जो फ्लैट शेप की है, कार्पल है, स्टर्नम है, स्कल बोन है, नी कैप है। तो फ्लैट कौन सी बोन है, फ्लैट, बताइए स्टर्नम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंड ओनली इन मसल एंड बाइंड टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो जो मसल्स में ही पाया जाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड होता है, मायोफिब्रिल है, सार्कोलीमा है, माइटोकॉन्ड्रिया, मायोग्लोबिन है। तो ये हमारा होता है मायोग्लोबिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ट्यूनिका एडवेंटिशिया क्या है, आउटर लेयर है फाइब्रस टिश्यू की आर्टरी में, मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू इन आर्टरी, इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम इन आर्टरी या इनर लेयर ऑफ एंडोथेलियम इन एन आर्टरी। ट्यूनिका एडवेंटिशिया क्या होता है, आउटर लेयर होता है फाइब्रस टिश्यू इन एन आर्टरी। नेक्स्ट है पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम डैश ब्लड ग्रुप। ओ किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है तो कौन से वाले ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से वो ब्लड ले सकता है, ओ इज यूनिवर्सल, बताइए डोनर या एक्सेप्टर। तो ए बी, ओ या बी आपसे पूछा हुआ है, ओ इज यूनिवर्सल डोनर, है ना। तो ओ वाला जो है वो किससे लेगा, दे तो सबको सकता है, लेगा किससे बताइए। तो ओ वाले से ही ले सकता है ना, दे तो सबको सकता है, वो यूनिवर्सल डोनर है, और लेगा किससे, सिर्फ ओ वाले से, है ना।
नेक्स्ट है 000 साइज कैप्सूल कैन फिल द वॉल्यूम ऑफ। तो 000 कौन सा, लार्जेस्ट है स्मॉलेस्ट? तो आपने अभी वीडियो में स्मॉलेस्ट बताया था 5 वाला, तो लार्जेस्ट 000 होता है। तो इसमें वॉल्यूम कितना अकोमोडेट करेगा? 0.13 ml, 0.95, 1.36, 0.27। बताइए ऑप्शन सी 1.36 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल कॉरस्पॉन्डिंग टू परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, सेंडिंग मेमोरेंडम अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो मैंने आपको शेड्यूल्स के बारे में पढ़ा रखा है। तो एप्लीकेशन बताइए कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल के, E1, A या D? बताइए। तो शेड्यूल ए में क्या आया था? शेड्यूल ए में सारी एप्लीकेशंस वगैरह आती है, एप्लीकेशंस फॉर लाइसेंस, इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, इन सब के लिए एप्लीकेशंस के लिए आपका शेड्यूल ए आता है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटागनाइजिंग द एक्शन ऑफ। तो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स जो होते हैं ना, वो किसके एक्शन को एंटागनाइज करेंगे? कैल्शियम के, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, विटामिन के। तो ये करते हैं एंटागनाइज किसको? विटामिन के को, है ना। ओरल एंटीकोएगुलेंट जैसे हमारा वारफेरिन हो गया। नहीं सर, इन इंडिया नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1963, 1972, 1947, 1958। तो ये हो जाएगा हमारा 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दिस इज रेडियो ओपेक कंपाउंड? बताइए। बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, बेरियम फॉस्फेट एंड नन। तो ये बेरियम सल्फेट होता है ना, बेरियम मील जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन इज अ कॉमन सिम्टम्स है किसका? बताइए। कैंसर में होता है, लंग के कैंसर में, लीवर के फेलियर में, अस्थमा। तो ब्रोंकाई का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो ये अस्थमा में होता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 100 बेडेड हॉस्पिटल्स? के लिए फार्मासिस्ट बताइए। 5 है, 6 है, 10 या 2? बताइए 100 बेडेड हॉस्पिटल्स में कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं? तो बताइए, याद है तो आपको 5 फार्मासिस्ट हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक रिसर्च इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ। रिन्यू आर्टिकल, टेक्स्ट बुक, ड्रग इन्फॉर्मेशन डाटाबेस। साइंटिफिक रिसर्च प्राइमरी सोर्स होता है किसका? ड्रग इन्फॉर्मेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी इंटरेक्ट विद एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंस फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। बॉडी कैसे इंटरेक्ट करती है? बायो एक्टिवेशन में, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, फार्माकोडायनेमिक है, फार्माकोकाइनेटिक। तो ये हमारा होता है फार्माकोकाइनेटिक, है ना। तो बॉडी कैसे इंटरेक्ट करे? फार्माकोकाइनेटिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डैश हैज बीन सेटअप फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के एनालिसिस के लिए किसको सेटअप किया गया है? एनालिसिस के लिए एनालिटिकल लेबोरेटरी होती है, कंट्रोल लेबोरेटरी, प्राइवेट लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। कौन सी लेबोरेटरी होती है? तो एनालिसिस के लिए हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के लिए एनालिसिस के लिए हमारे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है ना। नेक्स्ट ग्रे बेबी सिंड्रोम इज अ साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद एजिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन। तो क्लोरामफेनिकोल हो जाएगा ऑप्शन 2। ये तो बिल्कुल ईजी है, बहुत है कि बहुत बार आया है। तो विटामिन B12 कंटेन डैश मेटल। B12 साइनो कोबालामिन, नाम से इसका आंसर निकालिए। कॉपर, आयरन, कोबाल्ट या लेड। क्या होता है इसमें? कोबाल्ट, साइनो कोबालामिन, है ना। नेक्स्ट है कैल्सिट्रायोल क्या है? 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरोल, 1 हाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरोल, 25 26 डाइहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरोल, 25 हाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरोल। कैल्सिट्रायोल क्या होता है? एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी का, है ना। तो ये होता है जो 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरोल, ऑप्शन ए हो जाएगा ना, 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरोल। नेक्स्ट जो टर्म बीडी इन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स। तो बीडी का जो मतलब क्या है? ट्वाइस डेली, थ्राइस डेली, वंस अ डे या 4 टाइम्स अ डे। तो बीडी का मतलब जो है आपका होता है ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्वाइस डेली हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लैटिन टर्म फॉर ए माउथ वॉश के लिए लैटिन टर्म ऑरेस्टिली, चार्टा, कॉलिरियम, कॉलिटोरियम। तो आपका जो है माउथ वॉश के लिए लैटिन टर्म आप लोगों से पूछा है ऑरेस्टिली, चार्टा, कॉलिरियम, कॉलिटोरियम। तो ये होता है कॉल्यूटोरियम, ऑप्शन डी सॉरी। जैसे ओवरडोज ऑफ मॉर्फिन रिजल्ट्स इन। मॉर्फिन के ओवरडोज से क्या होता है? वेस्टिबुलर डैमेज होगा, मायोकार्डियल डैमेज होगा, रीनल फेलियर होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। किससे? मॉर्फिन के ओवरडोज से क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एजेंट्स दैट हेल्प इन लोअरिंग इंक्रीज लिपिड लेवल। लिपिड लेवल ज़्यादा हो गया तो उसको कम करने के लिए क्या दोगे? कौन सी ड्रग्स, कौन सी टाइप की ड्रग्स होती है जो लिपिड के लेवल को कम कराती है? हिमैटेनिक्स होते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपोलिपिडेमिक एंटीडोट। तो कौन से होते हैं? हाइपोलिपिडेमिक होते हैं, या इनको आप एंटी हाइपरलिपिडेमिक भी बोल सकते हो, है ना। नेक्स्ट है कोक्लियर मैग्नम का मतलब बताना है 1 टेबल स्पूनफुल, 1 डेजर्ट स्पूनफुल, 1 टी स्पूनफुल या 1 कप स्पूनफुल। तो ये होता है 1 टेबल स्पूनफुल, ऑप्शन ए।
जैसे अल्टरनेस ओरिस का मतलब बताइए, एवरी टू आर, एवरी वन आर, एवरी फोर्थ आर, एवरी आर, अल्टरनेस ओरिस एवरी टू आर, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्राइमो मैने का मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, इक्वल मॉर्निंग, मॉर्निंग, प्राइमो मैने, अर्ली इन द मॉर्निंग। एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देते हैं, है ना, तो जरूर दीजिएगा। जितने आप लोग ना आंसर देते हैं ना, तो ऐसा लगता है हाँ भाई आप लोगों ने ना वीडियो सुना, आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको पसंद आया, तो ना आप ना प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। ओके, मैं सारे के सारे कमेंट देखती हूँ, तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटागनाइजिंग द एक्शन ऑफ कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन विटामिन के, हमने इसका आंसर वीडियो में करा भी है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।